बेशर्म सियासत आखिरकार क्यों? मसला सिर्फ कोलकाता तक सीमित नहीं है। बात सिर्फ उस रेप कांड तक सीमित नहीं है जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। बात अब सीधे तौर पर उस सियासत की है जो सवाल खड़ा कर रही है। जहां एक तरफ ममता बनर्जी है और दूसरी तरफ हेमंत बिस्वा शर्मा, दोनों मुख्यमंत्री हैं अपने अपने राज्यों के, लेकिन जो भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है वो सियासत के लिहाज से शुभ संकेत नहीं है। कोलकाता रेप कांड को लेकर छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया तो पुलिस ने उन्हें रोकने के लिए पूरी ताकत लगा दी, उन पर लाठियां भाजी गई। अब छात्रों पर ममता सरकार की जाति के विरोध में बीजेपी ने भी बंगाल बंद का आह्वान किया। नेता और कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे। बीजेपी के बंद को रोकने के लिए ममता बनर्जी ने दोगुनी ताकत लगा दी। सरकार की ओर से पुलिस ने रास्ता रोका, पार्टी के कार्यकर्ता भी सड़क पर उतर गए। बंद के दौरान जबरदस्त हंगामे और बवाल के बीच ममता बनर्जी ने बीजेपी को चुनौती दी, आगे का सियासी प्लान बताया और ऐलान किया कि उनकी पार्टी के कार्यकर्ता भी सड़कों पर उतरेंगे। मगर सवाल यह कि क्या कोलकाता कांड के बाद महिला सुरक्षा को लेकर सिर्फ सियासत हो रही है? क्या कोलकाता कांड के बहाने बीजेपी सियासत कर रही है या ममता बनर्जी? बंगाल में सीरियल धरना प्रदर्शन का ऐलान हो रहा है दोनों तरफ से। ममता बनर्जी शक्ति प्रदर्शन का मौका तलाश रही हैं और महिला सुरक्षा जैसे गंभीर मुद्दे पर हमारे देश में सुविधाजनक सियासत की परंपरा जारी है। मगर इस बीच, क्योंकि मैंने हेमंत बिस्वा शर्मा और ममता बनर्जी दोनों का जिक्र किया, पहले कोलकाता वाली घटना पर आते हैं, फिर असम रुख करेंगे। राष्ट्रपति का बयान आया। देश की राष्ट्रपति ने इस घटना को लेकर अपनी नाराजगी का इजहार किया। राष्ट्रपति ने क्या कहा? राष्ट्रपति ने कहा कि कोलकाता की घटना से निराश और भयभीत हूं। समाज को ईमानदारी से आत्ममंथन की जरूरत है। निर्भया केस के बाद अनगिनत रेप को समाज ने भुलाया। रेप की वारदात को भुलाने की सामूहिक बीमारी ठीक नहीं, यह राष्ट्रपति कह रहे हैं। कोई भी सभ्य समाज ऐसे जुल्म की इजाजत नहीं दे सकता। अगर मेरे पीसीआर सहयोगी चाहें तो वो चला सकते हैं, जिसमें देश की राष्ट्रपति अपनी नाराजगी का इजहार कर रही हैं। रेप की वारदात को भुलाने की सामूहिक बीमारी ठीक नहीं, राष्ट्रपति कह रही हैं। जब कोलकाता में प्रदर्शन हो रहे थे तब भी अपराध हो रहे थे। यह देखिए, यह बयान राष्ट्रपति का आया। बस अब बहुत हुआ। निर्भया केस के बाद अनगिनत रेप को समाज ने भुलाया। यकीनन राष्ट्रपति का बयान बेहद निंदनीय घटना जो हुआ कोलकाता में। पश्चिम बंगाल, मगर सवाल यहां पर एक और उठता है, मणिपुर पर क्यों नहीं? अब आते हैं ममता बनर्जी के बयान पर। ममता बनर्जी क्या कह रही हैं? वो पीएम मोदी पर सीधे तौर पर सियासी निशाने साध रही हैं। क्या कह रही हैं? कह रही हैं कि मोदी बाबू, आप बंगाल में आग लगवा रहे हैं। भाषा देखिएगा। एक राज्य की मुख्यमंत्री जिनकी भाषा है
मोदी बाबू आप बंगाल में आग लगवा रहे हैं। याद रखिए, बंगाल में अगर आग लगेगी तो असम भी नहीं बचेगा। बंगाल अगर जलेगा तो बिहार, झारखंड, यूपी, उड़ीसा और दिल्ली भी जलेगा। नॉर्थ ईस्ट भी चुप नहीं रहेगा। ममता दीदी कहना क्या चाह रही हैं? ये खुले तौर पर धमकी क्यों? सियासी सवाल खड़े हो रहे। पहले कुछ बयान आपको सुना रहे और फिर उसके बाद बात करेंगे हेमंतवा बिश्व शर्मा की। लेकिन पहले कुछ बयान सुनिए। করছেন এটা বাংলাদেশ, আমি বাংলাদেশকে ভালোবাসি, ওরা আমাদের মতো কথা বলে, ওদের সংস্কৃতি আমাদের সংস্কৃতি এক। কিন্তু মনে রাখবেন, বাংলাদেশ একটা আলাদা রাষ্ট্র, ভারতবর্ষ একটা আলাদা রাষ্ট্র। মোদি বাবু আপনার পার্টিকে দিয়ে আগুন লাগাচ্ছেন। মনে রাখবেন, বাংলায় যদি আগুন লাগান আসামও থেমে থাকবে না, नॉर्थ ईस्ट थेमे थकबे ना। देखिए, आज ममता बनर्जी जब 21 जुलाई जब राइटर्स बिल्डिंग अभियान किया था, तब क्या लीगल था? तब भी तो इलीगल था। आज क्यों इलीगल? आज क्यों होगा? आज क्यों इलीगल होगा? देखिए, ये लोग जो भी बोलेंगे, पुलिस का स्पाइनलेस है, पुलिस स्पाइनलेस है। कल जैसे छात्रों के ऊपर जैसा लड़ाई हुआ, जैसा लाठीचार्ज हुआ, जैसे टीयर गैस जलकमान दिया, तो उसमें पूरा साबित हो रहा है पुलिस जनता के साथ नहीं है। पुलिस हम लोगों को रोक नहीं पाएंगे। हमारा आंदोलन और बंद असफल हुआ। बंद में कोई जनता रोड पे नहीं निकला। इस बंद के खिलाफ आज तृणमूल कांग्रेस बहुत सारे कोशिश किया। ममता जी जो कह रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी का जो बंद है, जो हमारे कार्यकर्ता आज लाठी डंडे सह रहे हैं, हिंसा सह रहे हैं, वो हिंसा के लिए है। बहुत साफ हम कहना चाहते हैं, ये तो वो सरकार है 2021 में जिसका आगाज ही हिंसा के साथ हुआ था। तो ये सरकार में ही लोग हैवान की तरह बर्ताव करने लगे। इनके माँ बहन नहीं है घर पे, क्या इनके दुख दर्द नहीं होता? इतना बड़ा घटना घटा है पश्चिम बंगाल में, इस बुरी तरह से एक डॉक्टर को रेप करके, मर्डर करके पूरे घटना को दबाया जा रहा है। ये स्वास्थ्य मंत्रालय से, ये स्वास्थ्य भवन से, ये आरजीकर हॉस्पिटल से, पुलिस के द्वारा, पुलिस के मदद से सारे कुछ दबाया गया है। इन लोगों को शर्म नहीं आ रही। शांतिपूर्ण डेमोक्रेटिक एजिटेशन के ऊपर पुलिस की द्वारा लाठीचार्ज और उसके साथ साथ वाटर कैनन, इन सब चीजों का यूज, टीयर गैस का यूज किया गया और जिस तरीके की हिंसा उनके ऊपर की गई, इसके विरोध में भारतीय जनता पार्टी और मुख्यमंत्री की रेजिग्नेशन की डिमांड। देखिए, ये जो भाजपा का जो बंद है, बंद का कॉल है, वो पूरा फ्लॉप कर गया, क्योंकि ये आरजीकर केस में वी ऑल्सो वांट जस्टिस। पूरा बंगाल जस्टिस चाहता है और ममता दीदी भी, अभिषेक भी जस्टिस चाहता है। और विद इन 12 आवर्स वन एक्यूज्ड हैड बीन अरेस्टेड। अभी ये इन्वेस्टिगेशन सीबीआई के हाथ में है, मामला सुप्रीम कोर्ट में है। ये लोग यहाँ पर एनआरकी तय करने का कोशिश कर रहा है। कल पुलिस को अटैक किया, आज बंद, पूरा बंगाल नॉर्मल है पूरा। आप देखेंगे कि आज भाटपाड़ा में गोली चल गया, 3 राउंड गोली चली है कम से कम। हमारे कार्यकर्ता आहत भी हुए, लेकिन पुलिस जो अपराधी है उसको गिरफ्तार नहीं कर पाएगी। बीजेपी के नेताओं के पीछे भाग रही है पुलिस। यही ममता बनर्जी की पुलिस है, नाकामयाब, नालायक पुलिस है। और उससे भी ज्यादा नालायक, जिसने इस पुलिस को नालायक बनाया, वो हमारा इस स्टेट का होम मिनिस्टर यानी ममता बनर्जी है। ममता दीदी कह रही है केंद्र सरकार यानी कि पीएम मोदी की कुर्सी हिला देंगे। लेकिन हेमंतवा बिश्व शर्मा पर आते हैं। हेमंता, अपने मेहमानों की तरफ रुक करें, उससे पहले हेमंता का जिक्र यहां पर जरूरी हो जाता है, क्योंकि ममता बनर्जी का जिक्र तो हमने कर दिया, लेकिन अब एक और मुख्यमंत्री का जिक्र। कह रहे हैं मैं पक्षपात करूंगा। सुनिएगा, हेमंता कह रहे हैं कि मैं पक्षपात करूंगा। आप क्या कर लेंगे? मियां मुसलमान को असम पर कब्जा नहीं करने दूंगा। मियां मुसलमान को। इससे पहले एक बयान आया था, याद होगा आपको, बांग्लादेश से कोई हिंदू नहीं आया,
35 मुसलमान घुसपैठिए आए। उससे पहले कहा असम में हर 10 साल में 11 लाख मुसलमान आबादी बढ़ रही है। और फिर सब्जियों के दाम बढ़ने को लेकर भी कहा था कि यह मियां जिम्मेदार हैं इसके लिए। अब इस पूरे मामले को लेकर एफआईआर भी दर्ज हो गई है। 18 पार्टियों ने एफआईआर दर्ज करवाई है। बकायदा कांग्रेस का आरोप है कि दंगा कराना चाहते हैं मुख्यमंत्री। तो यह सियासत हो रही है दोनों तरफ से, और अब इस सियासत का कौन जिम्मेदार है आज समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ जो मेहमान इस कार्यक्रम का हिस्सा बन रहे हैं वो आपकी स्क्रीन पर है। प्रदीप बैस साहब बीजेपी के चेहरे हैं, संदीप त्रिपाठी कांग्रेस के चेहरे हैं, टीएमसी के नेता हमारे साथ सुमित जी इस कार्यक्रम का हिस्सा हैं, और मेरे मित्र एके मिश्रा राजनीतिक पंडित इस कार्यक्रम का हिस्सा बन चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले बहुत दिनों बाद कार्यक्रम में आए एके मिश्रा जी से मैं इस चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगा। बंगाल में आग लगी तो असम भी जलेगा, एक मुख्यमंत्री यह कह रहा है कि बंगाल में आग लगी तो असम भी जलेगा। भाषा में हैरानी इस बात की कि एके मिश्रा जी, दीदी कह रही है मोदी बाबू आप बंगाल में आग लगवा रहे हैं। याद रखिए बंगाल में अगर आग लगेगी तो असम भी नहीं बचेगा। खुले तौर पर एक धमकी चुने हुए मुख्यमंत्री की। और दूसरा मुख्यमंत्री कह रहा है कि मियां मुसलमान। यह चल क्या रहा है? पक्षपात करूंगा चुना हुआ मुख्यमंत्री कह रहा है। मुझे बुलाने के लिए मैं आपसे थोड़ा सा ज्यादा समय लूंगा और अपने साथी प्रवक्ताओं से भी निवेदन है कि थोड़ा सा मुझे इसमें समय दें। आपके प्रारंभिक उद्बोधन में आपने ये बोला कि ममता दीदी ने बोला कि मोदी जी हम आपकी कुर्सी हिला देंगे। अगर नहीं बोला होगा तो शायद कुछ मतलब ऐसा ही होगा। तो मैं जरा इस चीज को पहले क्लियर कर दूं। मोदी की कुर्सी कुर्सी नहीं है। मोदी योगी हेमंता ये अंगद का पैर है। और खुद ममता दीदी भी आ करके अगर पैर पकड़ करके हिलाना चाहेंगी ना, हटाना चाहेंगी, पॉसिबल नहीं है। दूसरा एक्सप्लेनेशन ले लीजिए। रावण को बाली अपनी काख में, काख मतलब आर्म पे, बाह के बगल में दबा के केवल 6 महीने घूमा था। और मोदी भाजपा या आरएसएस जो भी बोलिए बीजेपी के लिए पिछले 10 सालों से एक से बढ़ के एक रावण, आलू यादव, पालू यादव, ये यादव, वो यादव, उसको लेकर के मोदी अकेले घूम रहा है पूरे विश्व में। और जो वैश्विक उस तरीके के रावण है, स्वनाम धन्य रावण है दुनिया के दूसरे देशों में, जैसे इमरान खान हो गई, उनको दूसरी कांख में दबा के घूम रहा है। पूरे पृथ्वी का चक्कर मोदी लगा रहा है और आज तक हिला नहीं पाए। ना बाहर के लोग हिला पाए ना भीतर के। ये गलत फहमी दूर कर लीजिए। दूसरा एग्जाम्पल देता हूं। ये जो पत्रकार लोग हैं ना, अभी कुछ दिन पहले देखिए, अरे जी श्रीलंका की इकोनॉमी गजब की, बांग्लादेश की इकोनॉमी जी भारत से आगे हो गई, पाकिस्तान हमसे ज्यादा। तो जाइए ना पाकिस्तान क्या हो गया श्रीलंका की इकोनॉमी, बांग्लादेश की इकोनॉमी का। ये अमर सेन और वो एक सैम पित्रोदा और कांग्रेस के जो, इनको इकोनॉमी की ढेले भर की अकल नहीं है। बड़ी सिंपल सी चीज है, समझ लीजिए। इन लोगों ने मिलकर पाकिस्तान को रियासत मदीना बनाया, बांग्लादेश को रियासत मक्का बना दिया, और करबला भारत को बनाना चाहते हैं, जिसकी शुरुआत बंगाल से या कहीं और से हो सकती है। भारत के ईमानदार मुसलमान, हिंदू हो मुसलमान हो, जो नेक मुसलमान है, जो हिंदू है, सारी जनता भारत को करबला नहीं बनने देंगी। राष्ट्रपति अपनी नाराजगी कर रहे हैं, इजहार कर रही है। मैं राष्ट्रपति पे आता हूँ। थोड़ी सी प्लीज ऑडियो बढ़ा दीजिए मिश्रा जी। सुनिए, महामहिम राष्ट्रपति के अपने संवैधानिक अधिकार हैं, वो बीजेपी के नेता नहीं है। पहली चीज सुन लीजिए। पूरे देश की वो प्रथम जो है अधिकार है उनका डिसीजन लेने का। उनको लगता है दिल्ली में अगर स्थिति काबू से बाहर जा रही है तो कुछ भी कर सकती हैं। राष्ट्रपति एक विशाल हृदय की, क्योंकि महिला है। देखिए, 2 महिलाओं में फर्क देखिए। एक राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू, आदिवासी महिला, और एक ममता दीदी है। ममता दीदी का व्यवहार और भाषा देखिए, और द्रौपदी मुर्मू जो मैम है राष्ट्रपति महोदया, आप उनके हृदय को देखिए, उनके हृदय की पीड़ा को देखिए। अरे आपके हृदय में अगर पीड़ा नहीं है इस घटना, जघन्य घटना को लेके, महिला बिटिया के इंसाफ को लेकर टीएमसी वर्सेस बीजेपी हो रहा है क्या? नहीं, टीएमसी वर्सेस बीजेपी नहीं हो रहा है, टीएमसी वर्सेस राष्ट्र हो रहा है।
टीएमसी वर्सेस 5000 सनातन की परंपरा हो रही है। यहाँ पे तो मलिन निगाह से देखना भी बिटिया को पाप माना जाता है, उसके लिए मृत्युदंड दिया जाता है। ये टीएमसी वर्सेस बीजेपी नहीं है, ये टीएमसी वर्सेस भारतीय संस्कृति और सभ्यता है। निकाल दीजिए दिमाग से कि ये टीएमसी वर्सेस बीजेपी की राजनीति है। अगर ये राजनीति होती तो योगी आदित्यनाथ एक मिनट सुमित जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जब मन होगा लव जिहाद कर लेंगे, जब मन होगा सड़क पे एक मिनट मिश्रा जी, एक मिनट। लव जिहाद कहां से आ गया? एक मिनट सुमित जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल आ रही है। सुमित जी, बंगाल में आग लगी तो असम में भी लगेगी, कहना क्या चाह रहे हैं? धमकी दे रहे हैं आप? देखिए, आग कौन लगा रहा है बंगाल में, आप मुझे बताइए। आज अगर देखा जाए पूरे बंगाल में जिस तरीके से उत्पात मचा करके भाजपा के कुछ गुंडे वहां पे कर रहे हैं, तो क्या संदेश देना चाहते हैं आप? मुख्यमंत्री का इस्तीफा मांगना चाह रहे हैं या उस बेटी को न्याय दिलाना चाहते हैं? इसके ऊपर बात होनी चाहिए। देखिए, रेप बंगाल में भी हुआ है, समझते बेटी बहन के संग में हुआ है, और महाराष्ट्र में भी हुआ है। अच्छा, तो मतलब तेरा रेप मेरा रेप रेप की सियासत है? नहीं, मैं सियासत नहीं करना चाह रहा हूँ। मैं तो आपको याद दिलाना चाह रहा हूँ कि महाराष्ट्र में भी हुआ था। पर आज जितनी प्रमुखता से सारे चैनल एक ही बात चीज को पूछ रहे हैं, तो हमें क्या लग रहा है कि कहीं ना कहीं संयोजित है भाजपा का प्रोग्राम कि अभी विपक्ष की तरफ से अगर मांग करी गई थी इस्तीफे की, तो उसके ऊपर कुछ नहीं बोले। तो कोर्ट भी सियासत कर रहा है और राष्ट्रपति भी सियासत कर रही हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं? तिलक भाई एक चीज समझिए कि राष्ट्रपति जी प्रमुख पद पे बैठी है, सर्वोच्च पद है वो। और आज माननीय राष्ट्रपति जी केवल बंगाल को लेकर के बोलती है, महाराष्ट्र को लेकर कुछ नहीं बोलती है, मणिपुर को लेकर कुछ नहीं बोला उन्होंने, उत्तर प्रदेश में 150 लोगों की जाने से लेकर तो कुछ नहीं बोला उन्होंने। केवल बंगाल को लेकर जब बोलती है तो संजय। सुमित जी, मैं समझना चाह रहा था जो शब्दों का इस्तेमाल किया है ममता बनर्जी ने, दीदी ने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया, मैं उसका जिक्र कर रहा हूं। मोदी बाबू, आप बंगाल में आग लगवा रहे हैं। याद रखिए, बंगाल में अगर आग लगेगी तो असम भी नहीं बचेगा। बंगाल में अगर आग लगेगी तो बिहार, झारखंड, यूपी, ओडिशा और दिल्ली में भी लगेगी। हम पीएम की कुर्सी हिला देंगे। ये धमकी क्यों दी जा रही है? कुर्सी हिलाने की बात हो रही है, आग कौन सी लगाने की बात हो रही है? आप कह रहे ये जलाने की बात नहीं हो रही है। आग वो कही जाती है कि आपको कुर्सी हिलाई जा रही है, आपकी कुर्सी हिलाई जाएगी। जो आप देश में करना चाह रहे हैं, बंगाल में कर रहे हैं, अपने गुंडों को बेच करके अशांति फैला रहे हैं, उसके लिए बात हो रही है। कोई देश प्रदेश चलाने की बात। संदीप त्रिपाठी जी, ये कौन सी सियासत हो रही है? कोलकाता को लेकर आपका दिल नहीं पसीज रहा, क्या चक्कर है? कोलकाता की फ्लाइट बुक है क्या सारी? कोलकाता के बारे में हमारे नेता जाते हैं, चाहे राहुल जी हो, सभी ने जो है। संदीप जी, ये अगर फोन पास ले आए अपने कान के पास तो ऑडियो परफेक्ट आएगा आपका। मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे शीर्ष नेता मोदी हैं, क्या प्रियंका हो चाहे राहुल जी हो चाहे दिनेश जी हो, लेकिन बात है अभी संदीप त्रिपाठी जी का ऑडियो नहीं आ रहा। संदीप त्रिपाठी जी, हेलो। हाँ बोलिए, आप बोलिए जी। नहीं, संपर्क नहीं हो पा रहा, दोबारा से प्लीज कनेक्ट करिए। प्रदीप जी, राष्ट्रपति ने अपनी बात को रखा, राष्ट्रपति ने अपने गुस्से का इजहार किया, लेकिन सुमित जी का बयान सुना आपने? वो ये कह रहे हैं ये गुस्सा मणिपुर को लेकर नहीं था, वहां पर भी तो महिलाओं पर ज्यादती हो रही थी, मणिपुर को लेकर ये गुस्सा कहां गया था? आपके कार्यक्रम में बुलाने के लिए, और इन लोगों को शायद ये नहीं पता है कि राष्ट्रपति के पद से जो है लोकतांत्रिक तरीके से क्या किया जाता है और क्या नहीं किया जाता है। थोड़ा सा आते हैं, मैं शायद सभी ज्ञानी बैठे हैं यहाँ पे, लेकिन मेरी जो प्रतिक्रिया, तो मणिपुर में कुछ नहीं हुआ था। मैं थोड़ा अपनी बात रख लूं तो मैं आपको बताऊंगा कि मणिपुर में क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। मैं बताता हूं। 1885
एक कलेक्टर था इटावा का, एलन ऑक्टेवियम, जो कि अंग्रेजों का कर्मचारी था, और जब इन्हें परेशानी हुई तो वो सुरक्षा नली लेकर के आया। गांधी जी के भी विचार थे आजादी के समय कि क्या किया जाना चाहिए, उसको नहीं माना गया। आदरणीय मोहनदास करमचंद गांधी जी के विचार कांग्रेस को लेकर के जो थे उसको नहीं माना गया। और ममता दीदी की जो नर्सरी है, ममता बनर्जी जहां से वो निकली हैं, उसको आज ये बताने की आवश्यकता नहीं कि वो कहां से निकली है, उनकी राजनीतिक की जो नींव है वो कहां भरी गई है। एक ऐसी विचारधारा जो इस देश से कभी प्यार की ही नहीं और बांटो और राज करो की नीति को अपनाते हुए अपने पेरिफेरल्स बनाए थे, अपने सुरक्षा घेरे बनाए थे। तो उन सुरक्षा घेरों की जो विचारधारा होगी उससे आप क्या कल्पना कर सकते हैं। तो ममता बनर्जी जी का जो भाषण है या जो उनका शासन है उसमें कोई अतिशयोक्ति तो है नहीं, वो तो अपने डीएनए के हिसाब से काम कर रहे हैं। जो मतलब राजनीतिक डीएनए, कोई पर्सनल डीएनए की बात मैं नहीं कर रहा हूं, जो उनका राजनीतिक डीएनए है उस हिसाब से वो काम कर रहे हैं। आप देखिए मणिपुर में हिंसा कहां से प्रारंभ हुई, उसके पीछे की क्या बात थी, अगर मैं बताने लग जाऊं और कोई इंटरप्ट न करे तो प्रोग्राम का क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मैंने आपसे ये पूछा। मणिपुर में महिलाओं को लेकर जाति हुई कि नहीं, महिलाओं पर जाति हुई, उस पर कार्रवाई भी हुई। 2 घंटा 22 मिनट देश के रक्षा मंत्री ने सदन में बोला। उस समय कांग्रेस के उस समय कांग्रेस के टीवी रिचार्ज खत्म हो गए थे कि मणिपुर को लेकर दिल नहीं पसीजा। बात खत्म नहीं हुई। मणिपुर को लेकर भी तो गुस्सा आना चाहिए था। किसको गुस्सा आना चाहिए था? वही तो कह रहे हैं कि देश के राष्ट्रपति को तब भी गुस्सा आना चाहिए था। हाँ, तो इनको चाहिए कि राष्ट्रपति के मीडिया सलाहकार के ट्विटर हैंडल पे या राष्ट्रपति भवन के ट्विटर हैंडल पे जाकर के सवाल पूछें। क्या अभी एक वक्ता ने, मिश्रा जी ने बोला कि राष्ट्रपति जो है एक संवैधानिक पद है, वो किसी पार्टी का नहीं होता है। तो महामहिम राष्ट्रपति के पद पे उंगली उठाने से पहले उनका तो एक और तकलीफ हुई थी। मैं बता रहा हूँ, एक और बात वही कह रहा हूँ ना, रेप को लेकर किस तरह की सियासत हो रही है कि ये उस राज्य में हुआ, इस राज्य में हुआ, ये इस राज्य में नहीं होना चाहिए था, उस राज्य में हो गया। मैं आपको एक और छोटा सा जिक्र करना चाहूंगा। और मणिपुर का अगर जिक्र नहीं होता तो यूपी का जिक्र हो जाए। यहाँ तो रेप पर सियासत हो रही है ना। चलो साहब, महामहिम जब पदासीन हुई थी तो उनकी एक अदालतों और वकीलों और जज साहिबान को लेकर के एक स्टेटमेंट आया था। ऐसा नहीं था कि उनका स्टेटमेंट आउट ऑफ द ब्लू आ गया था, या उस समय जो है वकीलों ने बहुत आतंक मचा रखा था, या जज साहब लोग एक तरफा बात कर रहे थे। उन्होंने अपनी बात रखी थी कि न्यायालय में पीढ़ियां बीत जाती हैं भारतीय न्याय व्यवस्था में पाने के लिए। उस पर भी उनका बहुत कठोर स्टेटमेंट आया था। तो क्या उसको राजनीति माना जाएगा? ठीक, संदीप त्रिपाठी करता जाए। संदीप त्रिपाठी जुड़ गए। त्रिपाठी जी, अब आ रहा ऑडियो? जी आ रहा है। इत्तेफाक रखते हैं प्रदीप जी की बात से। वो ये कह रहे हैं कि भाई इसे राजनीति से क्यों जोड़ा जा रहा है। राष्ट्रपति ने अपनी चिंता का इजहार किया। नहीं, प्रदीप जी से मेरा एक सीधा सा सवाल था कि भारतीय जनता पार्टी ने कौन सी मांग को लेकर पश्चिम बंगाल में कल प्रदर्शन किया था, उनके गुंडों ने किस तरीके से वहां पर पत्थरबाजी की, वो सारे दृश्य पूरे देश ने देखे हैं, बहुत सारे मीडिया चैनल्स ने कवर किए। उनकी डिमांड क्या थी? उस डिमांड को हो सकता है हम लोग भी जो है आवाज दे रहे हैं, आपकी आवाज भी मिला ले। जी प्रदीप जी बता दे आप सीधे। हाँ प्रदीप जी का ऑडियो की आवाज। हाँ चौला साहब, मैं बोलूं? जी बोलिए सर। हाँ। भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता थे वो उस गुबार को लेकर निकले थे कि हर चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को जो टारगेट करके मारा जाता है, तो घरों में से निकाल करके मारा जाता था। आपके गुंडे जो वहां पे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की माताओं बहनों को निकाल करके जबरदस्ती रेप करते थे, तालिबानियों की तरह से उनको मारते थे सड़कों पे, ये उसका भी गुबार था। इसके पहले कब भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता निकला था और उसकी सुरक्षा के लिए? तिलक जी मैं अपनी बात रखना चाहता हूँ। अरे आप बताइए ना, आप कितने लोग उस बलात्कार की हत्या करने के लिए गए? अब सुन लीजिए प्रदीप जी, मैंने आपको कितना विरोध किया? वैसे भी आपके अंबानी जी की कृपा से नेटवर्क की दिक्कत है, कृपया बोलने दीजिए। देखिए अभी जो अब तक बहस हुई उसमें हमारे अग्रज विद्वान व्यक्ति जो है, जैसे सुब्रमण्यम स्वामी जी इकोनॉमिक्स के बहुत बड़े विद्वान हैं, वैसे ए के मिश्रा जी
बस तकलीफ दोनों लोगों के है कि उनका बेचारे का कुछ नहीं हुआ। हमारे मिश्रा जी का भी दिक्कत यही है कि जो है इकोनॉमिक्स का ज्ञान वो भी बताते हैं कि वित्त मंत्री जी को नहीं है, मोदी जी को नहीं है। त्रिपाठी व्यक्तिगत जी जी व्यक्तिगत नहीं, मुद्दे पर आइए। अरे हमारे गुरु भी है, अरे हमारे गुरु है। मिश्रा जी डिबेट का विषय नहीं है। अगर आपने सवाल करे तो हम घर पे मिल लेंगे। मुद्दे पर आइए, मुद्दे पर प्लीज। संदीप त्रिपाठी, मुद्दे पर। मिश्रा जी अभी आपने इकोनॉमिक्स की बात उठाई थी, इसलिए मैंने कहा कि आपने कहा कि इकोनॉमिक्स की समझ नहीं है, फला 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 डा डा डा। तो वही मैंने कहा कि शुभम स्वामी जी भी कहते हैं कि मोदी जी को भी नहीं समझ में है, और वो एक नेता आपकी आवाज में आवाज मिलाने वाले हैं। दूसरी बात, अभी हमारे मिश्रा जी की एक बात से मुझे घोर आपत्ति है। घोर आपत्ति इसलिए है कि उन्होंने मोदी जी की तुलना बाली से कर दी। साहब बाली तो राक्षस था, तो मोदी जी राक्षस है। अब सुनो, मैंने सुना आपको मिश्रा जी, बहुत शांति से सुना। बाली के गुणों से की है जिसने रावण रूपी रास्ता को घुमाया था। अरे साहब, बाली राक्षस आपको महाभारत में रामायण में और कोई पात्र नहीं मिला। अच्छी बात है। कोलकाता कांड, एक मिनट मिश्रा जी, एक मिनट प्लीज प्लीज। ये कोलकाता कांड को लेकर आपका दिल क्यों नहीं पसीज रहा? अगर वो सियासत कर रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं? नहीं, हम बिल्कुल पसीजा, हम उतनी मुखालफत उस घटना की वहां पर कर रहे हैं जितनी हमने महाराष्ट्र में, बदलापुर में की, हमने जितनी उत्तराखंड में की, जितनी उत्तर प्रदेश में आज भी लगभग 5 बलात्कार हुए हैं, आप गूगल कर लीजिए। तो हम तो मुखालफत हर जगह कर रहे हैं, लेकिन दिक्कत ये है टिकट नहीं मिल रहा क्या? सर रिक्वेस्ट, बहुत गंभीर विषय है। अभी हमारे साथी ने, प्रदीप सिंह जी ने कहा कि हम भाजपा के कार्यकर्ताओं में गुबार था, उस को निकालने के लिए जो लाठी डंडे लेकर और पत्थरबाजी कर रहे हैं। साहब, मतलब एक महिला के साथ रेप हो जाएगा, तब आप अपना गुबार निकालिए। शर्म आनी चाहिए आपको, आपकी पार्टी को शर्म आनी चाहिए। आप बताइए, सीबीआई को केस ट्रांसफर हो गया, आपकी नई कौन ऐसी डिमांड है जिसके लिए आप बंगाल को जवाब, बंगाल में लगातार इस तरीके की घटनाएं आप अंजाम दे रहे हो, वहाँ अराजकता फैला रहे हो कि आपके गुंडों को साथ बैरिकेडिंगों को तोड़ते हुए आपके उन माफियाओं को देखा हमने, जो कुलदीप सेंगर के चेले हैं, जो श्रीनंद स्वामी के चेले हैं, जो आपके उस पटेल के चेले हैं, जो आपके वहां का लड़का था, उस जैसे लौंडे जाकर आज महिला बलात्कार पर ज्ञान दे रहे हैं, पुलिस पर हमला कर रहे हैं। अरे बेशर्मो, आपको गुबार निकालने के लिए एक महिला के रेप की जरूरत पड़ती है। शर्म आनी चाहिए, ये शर्मनाक विषय है। और अब मैं राष्ट्रपति जी के जो उन्होंने बयान जारी किया है, मैं उनसे हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा कि आप एक संवैधानिक पद पर बैठी हुई है, मोदी जी का भाषण मत करिए। आप कहिए कि जो है वहां पर अगर कोर्ट की बात कहिएगा, तो कोर्ट में महाराष्ट्र भी सवाल खड़े किए हैं, महाराष्ट्र के सवाल सरकार पर भी सवाल खड़े किए हैं। संदीप त्रिपाठी जी, घटना मणिपुर में हो, घटना महाराष्ट्र में हो, घटना उत्तराखंड में हो, ऐसी घटनाओं की निंदा होनी चाहिए, कबूल नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सही है। लेकिन एक बात बताइए, इस पर अगर आप मणिपुर पर चिंता जता सकते हैं तो आप बंगाल क्यों नहीं जा सकते? मेरा सवाल यह था। नहीं देखिए, एक व्यक्ति के लिए हर जगह पहुंचना पॉसिबल नहीं है। महाराष्ट्र में भी हम नहीं जा पाए, हमारा कोई अच्छा, आप सिर्फ यूपी ही जाएंगे, आप उत्तराखंड ही जाएंगे, सर आप बंगाल नहीं जाएंगे? सर रिक्वेस्ट है, पूरी बात सुन लीजिए, फिर अपना वक्तव्य जो भी होगा आप दीजिएगा। आज देश में लगभग 80 रेप की घटनाएं प्रतिदिन होती है, ये बड़ा शर्मनाक आंकड़ा है। आप समझिए, 85 रेप की घटनाएं हैं, कहां कहां राहुल जी पहुंच जाएंगे। हम एक विपक्ष में होने के नाते हम सिर्फ सरकार से ये मांग करते हैं कि जो है निर्भया कांड हुआ तो हमने एक निर्भया फंड बनाया। उस फंड का उद्देश्य ये था कि फास्ट ट्रैक कोर्ट की व्यवस्था होगी, उसमें जो है बहुत सारी महिलाओं के उत्थान के लिए कार्यक्रम चलाए जाएंगे, सामाजिक जो है जागरूकता फैलाई जाएगी। उस फंड का इनके राज्य में 90% एक मिश्रा रेट करना चाह रहे हैं। फिर सुमित जी आ रहा हूं आपके पास, बोलिए मिश्रा जी क्या कहना चाह रहे हैं? मोदी जी ने 10 साल में महिला उत्थान के लिए क्या किया बताएं प्रदीप जी, बस इतना बताएं। एक मिनट, मिश्रा जी कुछ कहना चाह रहे हैं, मिश्रा जी बोलिए। संदीप त्रिपाठी जी ब्राह्मण है, हमारे मित्र हैं। अब इसमें ब्राह्मण की डिबेट कहां से आ गई मिश्रा जी, कहां से ब्राह्मण? सुन लीजिए ना, अरे सुनिए, आप चावा जी सुन लीजिए। इन्होंने जो बोला मैं इनको बता दूं, गलती यही है, न राहुल गांधी को पता सनातन के बारे में, न इनके प्रवक्ताओं को। यहाँ पे गुण लिया जाता है,
राजा बलि राक्षस था जिससे कि वामन अवतार ने पूरी धरती ली थी दान में। राजा बलि के गुणों की सुन लीजिए, रावण के 50 गुणों की प्रशंसा होती है, राम ने खुद लक्ष्मण को बोला जाके शिक्षा लो। तो गलत उदाहरण मत दिया करें, मेरे उदाहरण गलत नहीं हो सकते हैं, सही नहीं पकड़ सकते हैं तो आप मोदी जी बानी है, आपकी बात। हमने आपकी बात स्वीकार की कि बानी थे वो पत्नी वाला मामला, तो आनंदीबेन पटेल के बताने की जरूरत नहीं है। सारे गुण मिलते आप विद्वान है, आप आपने ऐसे नहीं कहा। आनंदीबेन पटेल जी की चिट्ठी का भी त्रिपाठी जी और मिश्रा जी एक मिनट रुकिए, ये सनातन के ऊपर चर्चा हो रही है, डिबेट हो रही है। एक मिनट त्रिपाठी जी प्लीज, एक मिनट मिश्रा जी बात रखिए। बीजेपी वर्सेस कांग्रेस नहीं है, ये मुद्दा है कि टीएमसी वर्सेस हम भी करिएगा, एक एक श्लोक बता दूं, एक एक बता दूंगा। सुन लीजिए, हम इस श्लोक में भी बात करेंगे, सुन लीजिए। मणिपुर का मुद्दा चावला जी आपने बड़ा अच्छा उठाया, और ये सवाल भी चलिए मैं मान लेता हूँ, मुझे पता नहीं किसने क्या बोला था। सवाल ये है कि महामहिम राष्ट्रपति सभी सरकारों को मौका देती हैं, और ये अपेक्षित है कि सरकार हृदयहीन नहीं होनी चाहिए। आप खुद एक्शन लीजिए, जो भी हुआ नेताओं ने वहां पे जिनकी थी एक्शन लिया, उनके जो आने थे वक्तव्य आए। आपने कहीं ऐसी सरकार देखी है कि रेप हो जाने के बाद वहां की मुख्यमंत्री चुनौती दे रही है कि हम पूरे भारत में आग लगाएंगे? अभी तक केवल राहुल गांधी पूरे भारत में आग लगा रहे थे। अब जल्दी से त्रिपाठी जी, फिर सुमित जी आ रहा हूं आपके पास। देखिए धमकी क्यों त्रिपाठी जी? केवल भारत में आग लगाने की बात करते हैं, और प्रभु राम की कृपा है कि आग लग रही है बांग्लादेश में, जहाँ जाके बैठते हैं जिसकी तारीफ नहीं, बांग्लादेश में भी लिखते हैं तो उसमें हिंदुओं का जिक्र नहीं होता। हिंदू कहीं भी नहीं है, और जल हिंदू रहा है वहां पर, वहां हिंदू को लेकर कुछ लिखा ही नहीं जाता। मिश्रा जी नहीं लिखा, यही अरे बांग्लादेश को छोड़िए, भारत में नहीं लिखा जाता है। ये तो शुक्र है कि बीजेपी की गवर्नमेंट ये होगी और हेमंता विश्वकर्मा आ गए हैं, हमें कुछ सुरक्षा महसूस हो रही है। अच्छा चलिए, अरे सिखों की अच्छा, तो आपको हेमंता विश्व शर्मा के आने के बाद सुरक्षा महसूस हो रही है? सनातन तभी बचा। अरे कौन सा एक्ट ये ला रहे थे, इनके होम मिनिस्टर थे। एक मिनट त्रिपाठी जी, जल्दी से सुमित जी आ रहा हूं आपके पास, और प्रदीप जी फिर आऊंगा आपके पास। जो होम मिनिस्टर त्रिपाठी जी बोलेंगे, त्रिपाठी जी का ऑडियो। अगर दंगे होंगे जी, देखिए हेमंत जी जब हमारे कांग्रेस के नेता रहे हैं, तब हमारे देश के जो प्रधानमंत्री, आज के मौजूदा प्रधानमंत्री जी है, किस तरीके से भ्रष्टाचार के आरोप, बहुत सारे आरोप उन पर लगाए। लेकिन बड़ी दिक्कत यह है कि भारतीय जनता पार्टी जो है उधार की पार्टी है, कभी से ले लिया, कांग्रेस से ले लिया, और उसके बाद फिर आप कहिएगा कि हमारा जो है वो हमारी वैचारिकी बहुत बड़ी है, हमारे विचार बहुत बड़े, उस विचार से नहीं पैदा होते। त्रिपाठी जी जलेबी क्यों बना रहे हैं आप? नहीं, जलेबी नहीं बना रहा हूं। अभी हमारे सर ने कहा कि जब योगी जी नहीं थे तब तक उनको सुरक्षा जो है नहीं लगती थी। मतलब उनका कहना है कि कल्याण सिंह बड़े नकारे मुख्यमंत्री रहे, अटल बिहारी वाजपेयी जो श्रद्धेय हैं, हमारे भी आइडियल हैं, वो सारे प्रधानमंत्री थे, उनके समय में सुरक्षा उपलब्ध नहीं हो पा रही थी। मतलब उसके राजनाथ सिंह मुख्यमंत्री रहे। एक मिनट, क्या पश्चिम बंगाल राष्ट्रपति शासन की ओर बढ़ रहा है? तिलक भाई, ये तो आप भाजपा से पूछिए या राष्ट्रपति से पूछिए, इसका जवाब तो भाजपा के पास होगा, माननीय प्रधानमंत्री जी राष्ट्रपति जी के पास होगा, हम कैसे दे पाए। और हम ये जानते हैं कि अगर आप राष्ट्रपति शासन आप बंगाल में लगाने की बात कर रहे हैं, तो उसको पहले आप मणिपुर में लगा दीजिए, महाराष्ट्र में लगा दीजिए, उत्तर प्रदेश में लगा दीजिए, सबसे पहले आप वहां पे लगाइए, उसके बाद आप बंगाल में आकर के लगाने की बात करें। बिल्कुल करें आप, पहले आप अपने जो प्रदेश है वहां पे जो क्राइम घटा है उसके ऊपर आप लगाने की बात करें, फिर आप यहाँ पे बात करें। बम, बंदूक, बवाल, राष्ट्रपति लगाने से मतलब हल नहीं हो रहा है, अभी भी नहीं हो रहा है। आपको लगा, आपकी इच्छा ये है कि हम सरकार को गिरा दें। त्रिपाठी जी एक मिनट, वो आपके सहयोगी अपनी बात रख रहे हैं, त्रिपाठी जी। सामान्य नहीं है वहां पर, जिस तरीके से राजनीति में, जिस तरीके से त्रिपाठी जी कम से कम सुमित जी को तो सुन लीजिए, वो आपके सहयोगी हैं, इंडिया गठबंधन का मानते हो ना उनको, तो उनको बात तो रखने दीजिए। सुमित जी अपनी बात रखिए। मैं तिलक भाई सीधी सी बात है, हमें राजनीति नहीं करनी है, हमें जो मुद्दा है, आज जो आरोपी है, रेपिस्ट है, उसको फांसी की सजा दिलानी है। हम सभी लोग न्याय चाहते हैं कि उस बहन बेटी को
न्याय मिले। तो आपकी संघर्ष जांच न्याय पर मिलता है। यकीन भी तो नहीं है ना किसी को। तो अब मुझे बताइए जांच कौन कर रहा है, सीबीआई कर रही है या राज्य सरकार कर रही है? जब तक आप कर रहे थे दोनों तब क्या हो रहा था? जब हम कर रहे हैं, आज प्रदर्शन उसी बात का हो रहा है, जो वहाँ पे न्याय की बात चल रही है, वहाँ पे तो न्याय जो मांगना चाह रहे हैं वो इसीलिए मांग रहे हैं कि 16 तो दिन फिर हो ये गए आग न्याय लगाने की नहीं है। धमकी कहां से आई? तिलक भाई, आग लगाने की बात ये नहीं है, मैं इससे पहले भी मैं बता चुका हूँ कई डिबेट में कि जो आग लगने की बात हो रही है, ये कह रही है अब आग जनता के अंदर आग लगाएगी कि आपको समझ देंगे, वो ये नहीं कह रही प्रदेश में हम आग लगाने की बात हो रही है। पर मिश्रा जी क्यों मुस्कुरा रहे हैं? जो पेश करे, मैं अपने मित्र के ज्ञान से मुस्कुरा रहा हूँ कि ममता देवी नाम ले रही है उत्तर प्रदेश, झारखंड और ये जनता। अरे साहब थोड़ा पढ़ लिख के, उन्होंने सीधे नाम लिया है झारखंड, उत्तर प्रदेश। देखिए है क्या, कांग्रेस ने बड़ी चालाकी से जिम्मेदारी बांट दी है। साउथ का उन्होंने साउथ के नेताओं को दे दिया, उधर आप तुम लगाओ। बंगाल और ये सब जो है आसाम वगैरह को ममता दीदी जो इंडी अलायंस की हैं, और जो बचा हुआ है उत्तर भारत वगैरह, वो उसमें माचिस लेकर के किरोसिन छिड़क करके राहुल गांधी पद यात्रा कर रहे हैं। सुमित जी, तो ये खतरनाक है। तिलक भाई मेरी बात कंप्लीट नहीं हुई, दूसरा व्यक्ति इसमें कूद पड़ा। मेरी बात कंप्लीट होने दीजिए, दूसरे प्रवक्ताओं का टाइम कर दीजिए। बोलिए सुमित जी, या बोलिए। तो हमारी बात नहीं सुननी है तो बैठाइए मत। सुमित जी अपनी बात रखिए सर। तिलक भाई मेरा आज का मुद्दा यही है कि बंगाल जिस तरीके से रेप हुआ है बंगाल में बहन बेटी के संग में, वो हादसा कहीं और किसी प्रदेश में ना हो, उस बेटी को न्याय मिले और जो रेपिस्ट है उसको फांसी की सजा हो सकता है। आज 16 दिन हो गए, सीबीआई क्यों हल्का काम कर रही है, क्यों नहीं अपनी जांच पूरी कर रही है, क्यों हल्के हल्के काम कर रही है? अभी तक अगर प्रदेश सरकार करती तो आप कहते प्रदेश सरकार आज 16 दिन हो गए, आज 20 दिन हो गए, क्यों नहीं जांच हो रही? हमारा भी यही मानना है, हर प्रदेश के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी टास्क फोर्स ऐसा बनाए कि 7 दिन के अंदर आरोपी को फांसी की सजा हो। ठीक, प्रदीप जी ये प्रदेश की बात एक मिनट, एक मिनट मिश्रा जी कुछ कह रहे हैं, बोलिए मिश्रा जी। बंगाल में सीबीआई गई थी तो क्या हुआ था, मुझे बताइए ना। जब सीबीआई बंगाल में गई थी जांच करने के लिए पहली बार इसी घटना में, तो क्या हुआ? और शर्म नहीं आती है आप टीएमसी के प्रवक्ता बनके झूठ बोल रहे हैं। जब सीबीआई जांच करने के लिए गई तो क्या हुआ हॉस्पिटल में? क्या हुआ मिश्रा जी बताइए ना, क्या याद नहीं हुआ? है? याद नहीं है? याद नहीं है क्या हुआ? नहीं याद है, बताइए ना। 1000 कुत्तों में टीएमसी क्या आप लोग झूठ फैलाते हो। झूठ नहीं, पहले की घटनाओं में सवाल क्या नहीं था, ये रिपोर्ट संदेश खाली की बात मत सीबीआई के करिए। ऊपर हमला हुआ, इस घटने में सीबीआई गई तो क्या हुआ? सीबीआई गई हुआ, कोई मत फैलाइए। ममता दीदी कोर्ट के सामने बैठ गई धरना देने के लिए। वो ममता दीदी कोर्ट के सामने बैठ गई एक मंत्री से जुड़ा है, अपने पार्टी के नेता को बचाने के लिए कोर्ट में पहुंच गई ममता दीदी। क्या बात करते हैं आप? तो खुले जैसे हद हो गई। वो असम के मुख्यमंत्री कह रहे हैं खुले तौर पर, जैसे आप खुले तौर पर कह रहे हैं। घटना हुई है, मतलब क्या हास्यास्पद बात फंड कर रहे घोटाले हैं? में ममता दीदी कोर्ट में पहुंच गई धरना देने के लिए। कोर्ट ने मुकुल राय का क्या हुआ? मुकुल राय का क्या हुआ? मुकुल राय का क्या हुआ? भाजपा का उपाध्यक्ष किसने बनाया? भाजपा का उपाध्यक्ष किसने बनाया? लेके जाना एक चाहिए। मिनट, जो बात त्रिपाठी जी ने उठाई, एक मिनट, जो बात सुमित जी ने और त्रिपाठी जी, एक मिनट, प्रदीप जी, आप लोग कोलकाता में जो घटना हुई उसका कोई किसी भी तरह से दूर दूर तक कोई समर्थन नहीं करेगा। यह देश को हिलाने वाली घटना है, इसकी सब निंदा करते हैं। एक मिनट मिश्रा जी, एक मिनट रुकिए। लेकिन प्रदीप जी, जब मणिपुर में महिलाओं पर जाति हो रही थी तब आप लोगों ने प्रदर्शन क्यों नहीं किया? प्रदीप जी, हमारी वहाँ हम वहाँ शासन में हैं, हम प्रदर्शन करेंगे या शासन व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करके जो मूल तत्व हैं उनको सही करेंगे। तो अच्छा। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व, सुनिए चावला साहब सुन लीजिए, अगर मैं बताऊं कि इसकी शुरुआत कहां से हुई थी तो आपके कार्यक्रम का समय कम पड़ जाएगा। तो प्रदर्शन और विपक्ष मैं के बता देता हूं, राज्यों में ही करोगे आप? अदालत प्रदर्शन विपक्ष के राज्यों में ही करोगे आप? सुनिए सर, सुन लीजिए पहले। अदालत के आदेश से वहां 3 अवैध चर्च बने थे जिनको कि तोड़ दिया गया, और उसके बाद, और उसमें हम नहीं, 55 वर्षों तक कांग्रेस का शासन रहा है अपने हिसाब से, अपनी तो इसके लिए सुविधा नेहरू अनुसार। जिम्मेदार होंगे जो मणिपुर में घटना घटी?
क्या यार? अरे सर, नेहरू जी तो बहुत सारी चीजों के लिए जिम्मेदार है, लेकिन आज चर्चा उसकी नहीं होगी। किसी दिन और कार्यक्रम रखिए, मैं नहीं, बताऊंगा। आपकी बात से तो ऐसा ही महसूस हो रहा है कि मणिपुर में जो हालात बिगड़े, जो महिलाओं पर भी ज्यादती हुई, उसके लिए नेहरू जिम्मेदार थे। चावला साहब, वो जो पहली घटना आई थी प्रकाश में, वो कितने दिनों के बाद आई थी? मैं किसी का पक्ष या विपक्ष नहीं कर रहा हूं, आप बताइए। और मणिपुर में अगर इतने हालात खराब है तो राष्ट्रपति शासन क्यों नहीं लगवा देते आप? हथियार कहां से आए थे उन आतंकवादियों को? प्रदीप जी, राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। सुरक्षा आपकी, आप देखिए ना, आप बताइए कैसे भारतीय जनता पार्टी। एक मिनट त्रिपाठी जी, एक मिनट। जब पश्चिम बंगाल में इतने हालात खराब हैं तो राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए कि नहीं प्रदीप जी? सर, हम लोग कांग्रेस की परंपरा के थोड़ी है कि अपनी मर्जी के हिसाब से जितनी बार चाहे उतनी बार सरकारों को बर्खास्त कर दिया जाए। आपके होते हुए कहीं राष्ट्रपति शासन नहीं लगा? आप मुझे ये कह रहे कहीं राष्ट्रपति शासन नहीं लगा? सर, ये देश संविधान से चलता है। तो जम्मू कश्मीर में क्या लगा हुआ था? उत्तराखंड में क्या लगा था? कांग्रेस के नेताओं की मर्जी से नहीं देश चलता है, ये देश संविधान से चलता है। मैं कह रहा हूं अगर हालात ठीक नहीं है तो संविधान तो बता रहा है कि आप राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं। बोलिए ना। आप क्या चाहते हैं? मैं तो आपसे पूछ रहा हूं ना। नहीं, अगर एक राज्य मुख्यमंत्री नहीं संभाल पा रहा तो राष्ट्रपति शासन एक विकल्प है। नहीं, नेहरू जी के शासन में कितनी बार सरकारें बर्खास्त की गई? सर, नेहरू जी के वक्त कहा, फिर आप कहोगे इंदिरा की सरकार में जो है राजीव की सरकार। मैं आपसे पूछ रहा हूं अगर हालात खराब है राष्ट्रपति शासन क्यों नहीं? बताइए ना। सर, जो सरकार में बैठे लोग हैं, जो हमारा कुशल नेतृत्व है, वो हमसे ज्यादा संविधान को समझता है। जब उनका विवेक बोलेगा तो वो राष्ट्रपति शासन भी लगाने से चूकेंगे नहीं। जबरदस्ती किसी भी मसले को, अगर आप मेरे एक प्रश्न का जवाब आज तक नहीं समझ में आया चावला साहब, मुझे अगर आप थोड़ा सा इस पे ज्ञान दे दें तो शायद मेरा भी कल्याण हो जाए। आज तक एक अरविंद केजरीवाल जी जो थे, जो कि अपने ही सरकार के खिलाफ आंदोलन पे बैठे थे, और दूसरी ममता बनर्जी जी हैं जो कि अपने ही सरकार के खिलाफ ये आंदोलन कर रही थी। आखिर क्या कारण था? किसके समक्ष ये आंदोलन कर रही थी? थोड़ा प्रकाश डाल देते तो मैं आगे चर्चा कर लेता। सुमित जी इसका उत्तर दे पाएंगे? सुमित जी, वो कह रहे हैं ममता दीदी किसके खिलाफ प्रदर्शन कर रही है? तिलक भाई, आपकी बात का कोई जवाब दिया नहीं इन्होंने कि मणिपुर में राष्ट्रपति शासन क्यों नहीं लगा, महाराष्ट्र में क्यों नहीं लगा, उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं लगा? पगले भागने लगे, बात कर आपके बंगाल के लिए कहने लगे। तो आप ये देखिए कि आपके सवालों से बच रहे हैं, ये भाग रहे हैं। बगले आप बंगले झाँप रहे हैं ममता बनर्जी, जिनसे शासन चलता है, हत्या पे हत्याएं हो रही है, और आप हमसे आरोप लगाने के तिलक भाई, आप देखिए, अभी ये कह रहा है कि हमारे शीर्ष नेतृत्व देखेगा, यानी कि मोदी ये तय करेंगे कि लगेगा या नहीं लगेगा। संविधान के अनुरूप, बंगाल के लिए कहते हैं, संविधान के अनुरूप, मर्जी के अनुरूप नहीं, संविधान का अनुरूप। मिश्रा पहले आप, फिर त्रिपाठी जी आ रहा हूं। बोलिए मिश्रा जी, क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, सवाल ये है, इस देश में केवल 3 नेता हुए हैं जो अपने सरकार के खिलाफ इतने दृढ़ प्रतिज्ञ हैं। बीजेपी में वो दम नहीं। एक राहुल गांधी जो संसद में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को बेइज्जत करते हुए उनके पेपर को फाड़ सकते हैं, इतना साहसी कोई नहीं। दूसरे अरविंद केजरीवाल, तीसरे ममता बनर्जी। दूसरी, मणिपुर में शासन, राष्ट्रपति शासन क्यों नहीं लगा, कश्मीर में क्यों नहीं लगा, ये जो आप लोग बोल रहे थे, देखिए है क्या, लगाने को तो यहाँ पे भी लग सकता है। संवैधानिक प्रक्रिया ये है कि लॉ एंड ऑर्डर स्टेट का है। बार बार स्टेट को मौका दिया जाता है कि ताकि कुछ चाटुकार पत्रकार, स्वनाम धन्य अर्थशास्त्री यूनेस्को में जाकर के ये न रोने लगे पैर पकड़ के कि जी यहाँ पे तो इसकी हत्या हो गई, अभिव्यक्ति की हत्या हो गई। तय करते हैं क्या? संविधान की रक्षा करने वाले लॉ एंड ऑर्डर किसका सब्जेक्ट है? लॉ एंड ऑर्डर, ना एक मिनट रुकिए। लॉ एंड ऑर्डर किसका सब्जेक्ट है? स्टेट का है। स्टेट का है ना, तो फिर जब स्टेट में हालात ठीक नहीं है तो फिर राष्ट्रपति शासन नहीं लग सकता? अरे भैया, मौका दिया जा रहा है। संविधान की किताब जेब में लेके घूमने वाले कहाँ हैं? क्यों नहीं जा रहे हैं? हिम्मत नहीं पड़ रही है बंगाल में। यही टीएमसी वाले, कांग्रेस वाले संविधान की किताब लाल रंग की खोल खोल के दिखा रहे थे ना। पढ़ा है इन्होंने कभी खोल के संविधान? और मौका दिया जा रहा है अभी भी लोकतंत्र की रक्षा के लिए। त्रिपाठी जी जवाब देना चाह रहे हैं। त्रिपाठी जी वो कह रहे हैं कि आपके जेब में आज भी संविधान है कि नहीं? अगर है तो निकाल के पढ़ के बताओ, पूछ रहे हैं के मिश्रा। पहली बात तो रिक्वेस्ट है, गुरुजी को हमारे जो है लगता है कि कुछ दिक्कत हो गई है बीपी वगैरह की, बहुत एग्रेसिव हो जाते हैं। इवन के बजाय यूनेस्को बता दिया कि यूनेस्को में पहुंच जाते हैं पत्रकार लोग, इवन जाते हैं। यूनेस्को
सर रिक्वेस्ट प्लीज आप बाद में बोल लीजिएगा जी। तो अभी उन्होंने कहा कि 3 ही नेता हुए हैं। नहीं साहब, आप राजस्थान की घटना याद कर लीजिए। राजस्थान में बलात्कार की ही घटना पर हमारे सचिन पायलट जी सरकार के खिलाफ में धरना दिए। ये तो लोकतंत्र की खूबी और अच्छी बात है कि अगर कोई नेता पार्टी के अंदर ही अगर सवाल खड़े करता है तो ये तो अच्छी बात होनी चाहिए, तो लोकतंत्र के लिए और अच्छी बात है। और कम से कम इतना स्पेस होना चाहिए पार्टियों के अंदर कि आप अपने ही नेताओं पर, अपनी ही सरकार पर सवाल खड़े करें। मिश्रा जी पूछ रहे हैं कोलकाता कब जाओगे? सर तीसरी चीज एक करेक्ट और मैं कह दूं, आप विद्वान व्यक्ति हैं सर मिश्रा जी, अगर आप ये कहते हैं कि राहुल जी ने मनमोहन सिंह जी का कोई भी कथन सदन में फाड़ा था तो सरासर वो मिथ्या है। राहुल जी ने एक सभा के दौरान एक जो है नहीं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी, मैं क्लियर कर देता हूं। वही मैं कह रहा हूँ, अजय माकन जी थे वहां और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उस अध्यादेश के कॉपी को फाड़ा था। हाँ। जिसमें यह था कि 2 साल से अगर 2 साल की सजा हो जाती है किसी को तो चुनाव नहीं लड़ सकता है। तो मतलब आप चाहते हैं कि अपराधी लोग चुनाव लड़ें, आपकी मंशा है, भाजपा के लोग चाहते हैं। आज भी आप जैसे वैचारिकी रखने वाले जो दक्षिणपंथी विचारधारा के लोग हैं वो चाहते हैं कि जो है आप आइएगा, मर्डर करिएगा, और वैसे भी आरएसएस में रिकॉर्ड सियासी मटन मत बनाओ लालू जी के साथ, तो आप चुनाव लड़िए। ये संविधान वाली लाल किताब है, संविधान वाली लाल किताब है कि नहीं है? संविधान वाली लाइन बता रहा हूँ साहब, हम छोड़ते हैं। अरे आप संविधान की रक्षा मिश्रा जी, अरे हम रगड़ के धोने वाले लोग हैं, छोड़े वोड़ेंगे नहीं, चिंता मत करिए। अब हमारे सर ने कहा कि वो किताब है या नहीं है, आप जो है पश्चिम बंगाल क्यों नहीं जा रहे? तो पश्चिम बंगाल में सीबीआई को केस ट्रांसफर हो गया, अपराधी जो है वो जेल चला गया। हम कौन सी डिमांड लेकर जाएं वो बताइए। अभी मैंने प्रदीप जी से पूछा कि भाई अब आपकी कौन ऐसी डिमांड है जिसके लिए आप जाने। इसके अलावा इसके पहले हमारे अधीर रंजन चौधरी जी ने वहां पर जो है धरना प्रदर्शन किया। हमारे यहाँ के ही इंचार्ज है बीपी सिंह जी, वो उनके नेतृत्व में लगातार कांग्रेस सरकार के खिलाफ न्याय यात्रा निकालनी चाहिए। बताइए कि अभी हम क्या किस देश पर किस सरकार का रोल यहाँ की करिए बंगाल में, हम नहीं करेंगे तो कब करेंगे साहब? कितने बड़े अन्याय से आप अगर न्याय यात्रा नहीं करेंगे तो चुनाव के टाइम से करेंगे। 5वां पॉइंट आपका सुन लीजिए। 5वां पॉइंट अभी आपसे कहा कि कानून व्यवस्था राज्य सरकार की जिम्मेदारी होती है, दिल्ली जैसे राज्यों को छोड़ के, जैसे दिल्ली में केंद्र की जिम्मेदारी होती है। तो जरा मिश्रा जी आप हमें बताइएगा कि 5.6 प्रतिदिन एक छोटी सी दिल्ली में जिसका क्षेत्रफल लखनऊ से बड़ा नहीं होगा, 5.6 रेप वहां पर प्रतिदिन अमित शाह जी के सर पर होता है। आप बताइए, अमित शाह जी पर सवाल खड़े करने के लिए बम भी गिर रहे हैं। मैं आपको बता देता हूँ, सुन लीजिए। हत्याएं भी हो रही है ना, वहां पर बड़े बड़े आंदोलन हुए सर बलात्कार के खिलाफ। ठीक, जल्दी से मिश्रा जी, जल्दी से, फिर मैं प्रदीप जी के पास जा रहा हूँ। ओके, मैंने शुरू में क्लियर किया था ये भाजपा वर्सेस कांग्रेस वर्सेस मुद्दा नहीं है। भारत की संस्कृति है कि महिलाओं को, बच्चियों को संस्कृति की बात आपने की थी मिश्रा जी। अब सुन लीजिए, भारत का पहला बलात्कारी इंद्र था। सुन लीजिए ना, राज्यों की सनातन हमें ज्ञान दे रहे थे कि अगर घटना हो जाए तो जानकारी में अभी बरेली में 5 शोहदों ने मुसलमान थे, याद है, कन्या को छेड़ा था, टांग में गोली मारी गई 24 घंटे के भीतर। बता दे आपको 24 घंटे के भीतर टांग में यूपी पुलिस ने गोली मारी थी। ममता दीदी और कांग्रेस के अंदर है, 24 घंटे के भीतर गोली मारे और घर पे बुलडोजर चल गया था। अभी 10 दिन पहले बरेली की घटना है। आप बताइए कुलदीप अभाव में बरी हो जाता है, उसके यहाँ बुलडोजर चला। गोरखपुर में जो है भाजपा का एक कार्यकर्ता जो है महिलाओं के साथ बलात्कार करता है, उसके त्रिपाठी जी एक मिनट, जो प्रदीप जी आप सबका ऑडियो, मैंने सबको बोलने का मौका दिया, प्रदीप जी का ऑडियो रहेगा, सिर्फ सबका ऑडियो नीचे रहेगा। और मिश्रा जी, मैं जानता हूं ये आपका फेवरेट सब्जेक्ट आने वाला है, इसलिए आपसे पर्सनल दरख्वास्त है, 1 मिनट रुक जाइए। आप ममता बनर्जी के बयानों को लेकर सियासी सुर्खियां और नाराजगी जता रहे हैं। प्रदीप जी, हेमंतवा बिस्व शर्मा चुने हुए मुख्यमंत्री राज्य के,
वो पता क्या कह रहे हैं? हेमंत बिश्व शर्मा कह रहे हैं मैं पक्षपात करूंगा। आप क्या कर लेंगे मेरा? मियां मुसलमान, फिर से सुनिए, मियां मुसलमान को असम पर कब्जा करने नहीं दूंगा। एक चुना हुआ मुख्यमंत्री कह रहा है कि मैं पक्षपात करूंगा। प्रदीप जी समर्थन करते हैं इस बयान का? कहना क्या चाह रहे हैं? साहब नहीं बताता हूं मैं। चावला साहब एक बात बताइए, क्या इस बयान के बाद यदि कोई भारत का ऐसा नागरिक जिसके हृदय की व्यथा बढ़ गई हो, क्या उसके पास न्यायालय जाने के रास्ते बंद हो गए हैं? क्या हेमंत बिश्व शर्मा जी ने ये बोला कि मैं ये बोल दिया अब इसके बाद कोई न्यायालय नहीं जाएगा, नहीं जो जाएगा उसको मैं गोली मार दूं, ऐसा उन्होंने बोला क्या? एक चुना हुआ मुख्यमंत्री कह रहा है कि मैं पक्षपात करूंगा। सर वो चुनी हुई सरकार थी जिसने वक्फ बोर्ड बना दिया, जो आज किसी की भी जमीन को उठा करके अपनी जमीन बता देता है। सर आप ये कह रहे हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास बोर्ड है, वो चुनी हुई सरकार मैं पक्षपात करूंगा वो कह रहे हैं। किया और त्रिपाठी जी प्लीज, त्रिपाठी जी प्लीज, त्रिपाठी जी प्लीज, इस तरह से नहीं, इस तरह से नहीं, सिर्फ प्रदीप जी का ऑडियो रहेगा, इस तरह से नहीं। चावला साहब, हाँ। चावला साहब, मैं ये तथ्य स्थापित करना चाहता हूं कि अगर किसी को कोई परेशानी है तो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी है उसके पास। आप इस बयान का समर्थन करते हैं? पूरा समर्थन करता हूं। क्यों? संपूर्ण समर्थन। क्यों? क्यों? आप पक्षपात करेंगे? क्या एक पार्टी, एक राजनीतिक दल जब इमरजेंसी की पूरी थोप देता है जबरदस्ती, तो मैं इमरजेंसी की बात नहीं कर रहा हूं, वो कह रहे हैं मैं नहीं। पक्षपात करूंगा। किसको लेकर पक्षपात करेंगे? आप कह रहे हैं मैं समर्थन करता हूं इस बयान का। आप एक बात बताइए, किसी मुख्यमंत्री का दायित्व है कि उसके राज्य की डेमोग्राफी को जबरदस्ती कस्टमाइज तो क्या ये मुख्यमंत्री का दायित्व है कि वो पक्षपात करे? वो एक मिनट प्लीज, सिर्फ करेंगे, प्रदीप जी रहेंगे, प्रदीप जी। वो अपने अधिकारों का प्रयोग करेंगे। नहीं, अधिकार क्या ये कहता है कि मैं पक्षपात करूंगा? नहीं, आप ये बताइए, मैं बिना किसी पक्षपात के नहीं, संविधान की शपथ, शक्तियां, और आप ये कह रहे हैं कि मैं पक्षपात करूंगा। अरे आप मियां पक्षपात को क्यों मुसलमान पकड़ को असम पर कब्जा नहीं करने दूंगा। मियां मुसलमान, एक मिनट मैं बताता हूं। असम में जो एक कानून लाया गया था 84 और 88 के बीच में, ध्यान दीजिएगा, राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे उस समय, उसके बाद उसको एकदम से ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। और अगर कोई मुख्यमंत्री ये बात कहता है कि मैं अपने प्रदेश को डेमोग्राफिकली चेंज नहीं होने दूंगा, तो उसमें कौन सी बुराई है? आप पक्षपात किसको लेकर कर रहे हैं? आप अगर वाय शक्तियां अगर किसी प्रदेश की स्थिति को बिगाड़ने का प्रयास करेंगी तो मुख्यमंत्री को पूरा अधिकार है कि वो पक्षपात करे, चाहे कुछ भी करे। चाहे मुख्यमंत्री ये बोले कि सब्जियों की बढ़ती कीमत के लिए मियां जिम्मेदार है। सर ये दूसरी चर्चा का विषय, मेरे पास डेटा है इस चीज को लेकर के। ना मैं इस पे चर्चा कर यही सकता बात हूं, हेमंत बिश्व शर्मा ने कहा है कि सब्जियों की बढ़ती ना। कीमत के लिए मियां जिम्मेदार है। मैं इस पे चर्चा कर सकता हूं, लेकिन तो आज वो सब्जियों विषय की नहीं है। कीमत आप बढ़ रही है, इसके लिए मियां आप मुसलमान सुनेंगे, जिम्मेदार हैं। आप चलिए मैं बताता हूं कौन जिम्मेदार है ना। तो आप बताइए मैं ना, बताता हूं आपको, बताइए ना। आप कभी आजादपुर मंडी गए हैं सर? जी बोलिए। जरा पड़ोस में जाके देख लीजिए कितने सब्जी वाले कौन है। अच्छा हाँ, अब चलिए इसी बात को ले लेते हैं। अच्छा, अभी आप कौन बाल सा कटवाने त्योहार गए आता है? कौन सा आप बाल त्योहार? कटवाने गए? मैं हिंदू नाई से बाल कटवाता हूँ। अच्छा, तो मतलब जात और पूछ के बाल कटवाता हूँ मैं, और पूछ के कटवाता हूँ मैं। पूछ के बाल कटवाते हो? मेरी मर्जी, मुझे पैसा देना, मेरा बाल। हाँ, ये मेरा अधिकार है कि नहीं है? नहीं, ये क्या मेरा अधिकार नहीं है? ड्राइवर जो ट्रक चलाता है, जो बस चलाता है, पहले बस वाले से पूछते हो आपकी जात क्या है? मेरी मर्जी, मैं अगर कोई होता है तो नहीं जाता हूँ। अब मेरी मर्जी, संविधान मुझे अधिकार देता है उस बात की कि मैं किसके साथ बिजनेस करूं, किसके साथ बिजनेस नहीं करूं। मैं कर देता हूं अपनी कमाई का। हाँ। और तो डंके की चोट पे इसलिए कहता हूं आप मैं। जो है ये जात और धर्म और ये सब कुछ करेंगे, ये भी ज्यादा। चावला साहब, वक्फ बोर्ड को इतनी सारी संपत्तियां दे गई, शायद आप उस समय पत्रकार नहीं थे। मैं पक्षपात की बात कर रहा हूं, बिल्कुल सही कहा। तो मैं वही पूछ रहा हूं आपसे। नहीं, स्पेशल रिलीजियस एक्ट बनाए गए, उस पर पक्षपात आपको कहीं नहीं दिखा, या उस पे उस समय कोई नहीं आया देखने के लिए। तो क्यों भेज दिया आपने वक्फ बोर्ड बिल को? बहुसंख्यकों की, आज अगर बहुसंख्यकों की सरकार है, उनको फेवर करने वाली सरकार है। किसने कहा वक्फ बोर्ड पर लीजिए ना कदम उठाइए? किसने मना किया आपको? कौन पीछे हटा है? कहाँ है वक्फ बोर्ड का बिल? नहीं, क्या जेपीसी कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होती, संवैधानिक नहीं है? पहले जेपीसी के पास कितने बिल गए थे?
नहीं, क्या ये अभी असंवैधानिक हो गया क्या? तो संवैधानिक की तो मैं बात कर रहा हूँ ना। आप वक्फ बोर्ड पे कह रहे तो कदम उठाइए, किसने रोका आपको? अरे चौला साहब, देखिए क्या है ना कि अच्छी आदत मान लीजिए अपनी या बुरी आदत मान लीजिए, अगर मैं उस पर डिटेल में चर्चा करने लगता हूं तो आप फिर धोबिया पछाट उठा के रख देते हैं। हालांकि ये दूसरों के साथ भी करते हैं, मेरे साथ कोई ऐसा विशेष नहीं है। नहीं, लेकिन हेमंत बिश्व शर्मा, नहीं, जो विषय है मैंने वही पूछा आपसे। आपने वक्फ बोर्ड का जिक्र किया तो जेपीसी के पास आपने भेजा, और 10 साल में कितने बिल आपने भेजे तो वो भी बता दीजिए मुझे। अरे 10 साल के बिलों को और जेपीसी से इस वक्फ बोर्ड के बिल से क्या संबंध हो गया भाई? जी ठीक सर, ठीक। आप त्रिपाठी जी जल्दी से आप, फिर उसके बाद AK मिश्रा जी और सुमित जी फाइनल कमेंट आपका, बोलिए। देखिए सर, अभी असम की बात उन्होंने की और राजीव जी की भी बात की, और तो जो कानून आपने लागू किया उस कानून के माध्यम से कितने लोगों को आपने उस असम से निकाला। मुस्लिम की ही बात अगर आप कर लेते हैं, अब देखिए बात यह है कि मुस्लिम के नाम पर ध्रुवीकरण करते हैं सर। बाकी मोदी जी के भोपाल में जाकर कलमा ही पढ़ना है। आप नहीं करते त्रिपाठी जी? नहीं सर, हम ध्रुवीकरण नहीं करते, हम तो अपने संविधान बदलने का डर दिखाया। एक मिनट त्रिपाठी जी रहेंगे, एक मिनट नहीं प्रदीप जी, एक मिनट त्रिपाठी जी, आप मुझे कृपया करके बांग्लादेश में जो घटना घटी उसको लेकर किसी भी कांग्रेस के बड़े नेता का सोशल मीडिया पर लिखा गया कोई भी बयान दिखाइए जिसमें हिंदू लिखा हो, हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, कोई भी एक। नहीं, अल्पसंख्यकों की बात की, अल्पसंख्यक लिखा है ना, हाँ हिंदुओं पर अत्याचार नहीं हो रहा। नहीं, अल्पसंख्यक कौन है वहाँ पे? अल्पसंख्यक आप बताइए ना, कहाँ लिखा है उसमें बताइए ना। अल्पसंख्यक बाकायदे लिखा हुआ है। अल्पसंख्यक हिंदू लिखने में क्या दिक्कत है? आपको अल्पसंख्यक अच्छा लगता है तो हिंदू लिखने में क्या दिक्कत है? जैनों के साथ होता रहे। त्रिपाठी जी, हिंदू लिखने में क्या दिक्कत है आपको? आप हिंदू को हिंदू नहीं लिखोगे। सिखों के साथ होता रहे, जैनों के साथ होता रहे। हम अगर अल्पसंख्यक कहा तो हमने तो ये त्रिपाठी जी हिंदू नहीं लिखेंगे लेकिन हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है। हम तो हिंदू, एक बात और मैं कह दूं, बड़ी विनम्रता के साथ मैं कह दूं, कई डिबेटों में मैंने कहा है सर कि हिंदू जैसी कोई चीज को मैं नहीं मानता। हम सनातनी हैं, हम सनातन को मानते हैं। अब ये लोग सनातन यही दिक्कत है कांग्रेस की, अब हिंदू को हिंदू नहीं मानते हो। हम सनातनी बोलते हैं सर, हमारे आप किसी नेता का बयान देखिए। AK मिश्रा हम पहले, अब ये फाइनल कमेंट आपका प्लीज। देखिए, एक बड़ी इंपॉर्टेंट डिबेट यहाँ पे चली थी कि हेमंता बिश्व शर्मा ने जो बोला कि पक्षपात होगा। भाषा एक बहुत कठिन चीज है, हिंदी, उसको समझना कांग्रेस और बहुत सारे पत्रकारों के बस की बात नहीं है। अच्छा, अपने यहाँ इतिहास रहा है, सुन लीजिए, कि पक्षपात करने से भी न्याय और अगर शांति हो तो वो स्थापित करना चाहिए। उनके कहने का मतलब, योगी ने तो सीधा बोला, योगी जी ने सीधा बोला टांग में गोली मारूंगा, यूपी छोड़ दो। तो आप बोलोगे कि भैया ये तो बताइए, इन्होंने तो संविधान की शपथ ली है, सबको यूपी से भगा रहे हैं। मोदी जी ने बोला घर में घुस करके मारेंगे, तो पक्षपात था। शांति स्थापित करना, न्याय स्थापित करना पहला लक्ष्य है। रही बात सब्जियों की कीमत बढ़ता है, इसके लिए मियां मुसलमान जिम्मेदार है। अरे तो बोर्ड लगाइए ना, क्यों आप लोग कर रहे हैं? अपने दुकान के नाम पे बोर्ड, अपने नाम का बोर्ड लगाने में आप लोगों की हालत खराब हो गई। ठीक मिश्रा जी, ठीक, यानी आप ये कह रहे हैं कि जो है वो सब पूरी धर्म के दुनिया में आधार आप पर देख लो, जाए। इंग्लैंड में देख लो, फ्रांस में देख लो। वक्त इजाजत नहीं दे रहा, आप इंग्लैंड अमेरिका बाद में जाएंगे। मिश्रा जी थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। सुमित जी वक्त इजाजत नहीं दे रहा, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन सवाल कही है और इन सवालों का जवाब आना बहुत जरूरी था। लेकिन ये सियासत हो रही है, क्या इसे बेशर्म सियासत नहीं कहेंगे? एक चुने हुए मुख्यमंत्री अगर इसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं तो क्या ये जायज है? जरा सोच कर देखिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।